इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो है इसको सिलेक्ट कर किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना उसका बड़ा आसान है। मैं आपके साथ फार्मूला जो है शेयर करता हूँ। 40 लिखें मल्टी सिलेबस जिस तरह जो है इसको उन्होंने डिवाइड किया है। इट कंप्राइजेज 2 शीट्स पिंक एंड ब्लू। जो आपके पास आंसर शीट आएगी उसके 2 कलर्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSS 2025 जो है वो उसकी तैयारियां बिल्कुल अरूज पे हैं। तो आज हम बात करेंगे एम्प्टी के बारे में डिटेल से कि एम्प्टी क्या है, किस तरह अप्लाई करना है और इसकी तैयारी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर काइंडली जो है एम्प्टी के बारे में हमें गाइड कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे या जिनकी अभी तक तैयारी जो है CSS 2025 के हवाले से नहीं है, उसके लिए मैं एक स्पेशल सेशन जो है ऑनलाइन सेशन लॉन्च कर रहा हूँ 10 जून से। क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमें तैयारी के लिए काइंडली जो है कोई सेशन दे दें। तो इसमें जो है लिमिटेड सीट्स होंगी और ये पाकिस्तान का पहला जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड और डायरी बेस्ड सिस्टम होगा, जिसके अंदर डेली की डेली जो है आपको सब्जेक्ट्स की जो है होमवर्क और डायरी जो है साइन की जाएगी। और इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी और इसमें आप जो है अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। 10 जून से इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट होगा और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है शेयर कर दिया है। आइए बढ़ते हैं एम्प्टी की तरफ और एम्प्टी के बारे में देखते हैं कि एम्प्टी क्या है। एम्प्टी जो है एक बेसिकली प्रीलिमिनरी टेस्ट है। प्रीलिमिनरी से क्या मुराद है? इब्तदाई टेस्ट है, यानी CSS के एक्चुअल एग्ज़ाम जो है हमसे स्टार्ट होने से पहले एक टेस्ट लिया जाएगा और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि ये CSS के ओरिजिनल जो है नोटिफिकेशन जो अमेंडमेंट का उसमें लिखा हुआ है। और इसको डिज़ाइन किया गया ताकि जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाए फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं तो इसके बाद जो है CSS का जो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो गया कि सबसे पहले जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा 1200 मार्क्स का, फिर मेडिकल, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और लास्ट पे फिर जो है वाइवा वो से। मतलब इसके अंदर जो एक एडिशन की गई है प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर होते थे CSS में और एग्जामिनर्स के लिए जो है पेपर को या बोर्ड के लिए जो है पेपर्स को चेक करना बहुत बड़ा इशू था। तो वो चाह रहे थे कि किस तरह का टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट रख दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जो एलिजिबल हैं या जिनके अंदर कोई थोड़ी बहुत नाव है वही अपीयर हो सकें। बहुत से लोग बिल्कुल बगैर तैयारी के आके उठ के जो है पेपर में बैठ जाते हैं और फिर वो पेपर चेक करना बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक इशू है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रूल्स की तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका मकसद ये था कि शॉर्ट लिस्ट करना कैंडिडेट्स को। फिर सेकंड नंबर पे ये है कि इसके जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स होंगे इसके, और टाइम इसका जो है 200 मिनट्स का ड्यूरेशन है। और इसका 1 पेपर बेस्ड MCQs, एक पेपर होगा जिसमें MCQs होंगे ऑफ 200 मार्क्स, 200 मार्क्स के। फिर जो है कंडक्टेड एनुअली बिफोर रिटन एग्जामिनेशन, यानी एनुअली इसको लिया जाएगा रिटन के पोर्शन से पहले, और वैलिड होगा ये सिर्फ 1 साल के लिए। यानी जिस साल आपने पेयर होना है CSS में उससे पहले आप टेस्ट देंगे और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर पेयर होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जो है दोबारा से MPT देना पड़ेगा। अगर हम इसकी पासिंग जो है क्राइटेरिया उसकी बात करें तो टेस्ट जो है उसमें आपको 33% मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का टेस्ट है तो 33% से मुराद है 66, तो आपको टोटल 200 में से 66 मार्क्स लेने होंगे। फिर इसके बाद ये है कि इसके ऊपर जो है कोई लिमिट नहीं है, आप इसको क्योंकि CSS के ऊपर तो 3 लिमिट्स हैं अटैम्प्ट्स की, यानी आप 3 दफ़ा CSS की अटैम्प्ट ले सकते हैं 21 से 30 ईयर्स के दरमियान, लेकिन इसकी जो है आप अटैम्प्ट बार बार ले सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपकी जो है एज वो ओवर ना हो। एज का क्राइटेरिया वही है कि आप MPT को 21 से लेकर 30 तक दे सकते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 2 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो है इसमें आपका जो चांस वो कंसिडर नहीं हो रहा, यानी अगर आप 1 दफ़ा MPT देते हैं, 2 दफ़ा देते हैं, 3 दफ़ा देते हैं, दैट्स ओके। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी दे सकते हैं, 9 टाइम्स तो दे ही सकते हैं या 10 टाइम्स दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अगर आप पास नहीं भी होते तो आपकी जो है वो अटैम्प्ट वो कंसिडर नहीं होगी। फिर इसके बाद ये है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें आगे चल के हम डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और उसका जो ऐड है वो पहले आता है CSS के ऐड से, आमतौर पे जुलाई में आता है। और उसका मैं तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपने ऐड कहाँ से देखना है और अप्लाई किस तरह से करना है। और इसकी एप्लीकेशन जो है आपको मैनुअली जो है वो सबमिट नहीं करवानी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन जो है आपको एप्लीकेशन देनी होगी इसमें। फिर इसके लिए उसने खुद ही लिख दिया कि हार्ड कॉपी जो है रिक्वायर्ड नहीं है। देन अगर फर्दर बात करें तो ओरिजिनल जो है आपको रिसीट जो है, अच्छा इसकी जो फ़ीस है वो कहाँ पे जमा होगी? नेशनल बैंक जो है गवर्नमेंट का कोई भी जो बैंक है, नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जो उसके आगे से ब्रांचेज़ हैं, स्पेशली नेशनल बैंक में जो आप इसकी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, उसका जो चालान है वो भी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और इसकी फ़ी जो है 250 रुपीज़ है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपको ये रिसीट जो है साथ लेके आनी होगी। फिर इसके लिए जो है आपको अलहदा से कोई लेटर इशू नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो वेबसाइट से डाउनलोड होगी। और टेस्ट वाले दिन आपको अपने साथ जो है वो
जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी उसकी रिसीट और CNIC जो है, ये 2 चीज़ें लेके आनी होंगी। फिर इसकी अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है आमतौर पे इसका उसी दिन जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है या 2 दिन बाद, और आपके पास एक कॉपी आपकी अपनी होगी। जब आप रिज़ल्ट का जो है बबल शीट फ़िल करेंगे या उसकी जो आंसर शीट फ़िल करेंगे तो उसमें जो है आपके पास 2 कॉपीज़ होंगी। एक कार्बन कॉपी होगी और एक जो है ओरिजिनल कॉपी होगी। एक कॉपी आप खुद से साथ लेके आ सकते हैं और आप उसको खुद से घर पे असेस कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि CSS में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं, यानी जो CSS के मेयार पे या कंडीशंस पे पूरा उतरे हैं एप्लीकेशन की, वही CSS के लिए जो है एम्पटी देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। यानी सेम क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करने का कि आपकी जो एज है वो ओवर ना हुई हो, आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट हो ग्रेजुएशन में। और जिन स्टूडेंट्स ने 3 चांसेस ले लिए हैं CSS के, वो दोबारा जो है इस टेस्ट को नहीं दे सकते। वो तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद ये है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई करेंगे वही रिटन एग्ज़ामिनेशन उस साल में दे सकेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने बताया कि आपको दोबारा से ये देना होगा, ये फ़ीस आ गई। अब अगर हम पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, इसके अंदर जो सिलेबस की कंपोजिशन है वो इस तरह से है। इस्लामिक स्टडीज़ है सबसे पहले, अगर हम उसको देखते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको पेपर दिखाता भी, उसका सैम्पल पेपर, उसको किस तरह से हल करना है, ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इस्लामिक स्टडीज़ का, तो इसके अंदर जो है 20 मार्क्स का जो पोर्शन है इस्लामिक स्टडीज़ का है, और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स चाहें तो वो मेंशन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उनके लिए सिविक्स बेस्ड या जो है एथिक्स बेस्ड जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ को रिप्लेस करके 20 मार्क्स हैं जो उनके रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ से वो दूसरा पोर्शन उसमें ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे उर्दू है जिसके अंदर ग्रामर यूजेज है, ट्रांसलेशन है, इसके 20 मार्क्स हैं। इंग्लिश जो है इसके अंदर वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका पेपर। फिर उसमें 50 मार्क्स हैं। फिर जनरल एबिलिटीज़, बेसिक अरिथमेटिक्स जो है इसके 60 मार्क्स हैं। और जनरल नॉलेज जो है जिसके अंदर एवरीडे साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ सकता है और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, इसके 50 मार्क्स हैं। तो ये टोटल अगर आप इनको जो है कंपाइल करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 200 मार्क्स बन जाते हैं। जैसा कि ये देखिएगा 50, 50, 100, 60 और ये 40, 200। तो ये इसकी सिलेबस की जो कंपोजिशन है, यानी जो सिलेबस जिस तरह जो है इसको उन्होंने डिवाइड किया है। आइए अब देखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लिखना है गूगल के ऊपर। तो आपके सामने ये जो है इस तरह की जो है ऑनलाइन जो है इसकी ऐड आ जाएगी। फिर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस कॉर्नर पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये प्रीवियस है, तो जो फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा जब ऐड आएगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी अप्लाई फॉर एम्पटी। जब आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आपके सामने इस तरह का ये जो है ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद जो है फर्दर आपको, क्योंकि ऑनलाइन सारा प्रोसीजर है, अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप अपना लॉगिन बना लेंगे। यहाँ से न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन और पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप अप्लाई करने की तरफ आ जाएंगे और ये सारी जो आपको डिटेल्स खुद ही वो साथ गाइड करता जाएगा, और इस तरह से आप इस प्रोसेस से गुजर के जो है अपना इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए कोई भी आपको हार्ड कॉपी या आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं या पर्टिकुलर्स हैं वो आपको वहाँ पे ऑफिस में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके बाद जो है आपकी जो रिसीट है वो वेबसाइट पे ही अपलोड होगी। आपने वहीं से जो है उसको कॉपी करके साथ अपनी जो है अपनी फ़ीस पेन चालान जो है उसकी कॉपी लेनी है, और CNIC ले के आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच जाना है। चलिए आइए बढ़ते हैं पेपर की तरफ। एक्चुअली पेपर किस तरह का होगा, ये एक सैम्पल पेपर है जो कि वेबसाइट से मैंने लिया है, और इसके अंदर जो है आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मार्क्स और 200 मिनट्स। अगर हम टाइम की बात करें तो इसके अंदर हमें 200 मिनट्स मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक MCQs के लिए आपको जो है 1 मिनट जो है वो असाइन किया जाता है। तो इसका जो टाइम है वो 200 मिनट्स है, यानी अगर आप देखें तो इसको ओवर 3 आवर्स यानी 3 घंटे और जो है ऊपर 20 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। अब इंस्ट्रक्शन जो है इसमें चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियर मेंशन किया है कि आंसर शीट कंप्राइजेज 2 शीट्स पिंक एंड ब्लू। जो आपके पास आंसर शीट आएगी उसके 2 कलर्स होंगे, पिंक और ब्लू। जो पिंक कलर है वो आपको जो है वापस करना है, और जो ब्लू शीट है वो आप अपना स्कोर चेक करने के लिए साथ जो है वापस ले आएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि आपने जो है बॉल पॉइंट को यूज़ करना है, मार्कर्स और लेड पेंसिल जैम से अवॉइड कीजिएगा, और कटिंग के और करेक्शन के जो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जो है अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है अडॉप्ट करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो वो भी आपकी कंसिडर नहीं होगी, यानी आप 2 जगह पे अगर उसको 2 आंसर्स जिनको मार्क कर देते हैं। फिर कैलकुलेटर का और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, जैसा कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, इनका इस्तेमाल बिल्कुल मना है वहाँ पे।
ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह। और इसके अलावा जो है आइए बढ़ते हैं अब अपने पेपर की तरफ। ये एक्चुअल पेपर है हमारे सामने। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ से 20 मार्क्स का पोर्शन था इस्लामिक स्टडीज़ का। और ये जो मॉडल पेपर है मैंने वेबसाइट से लिया है, ओरिजिनल जो FPSC की है। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ में जैसा क्या है कि हजर अस्वद जो है इसका मतलब क्या है, तो जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो उसका आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाज़िल हुई, तो इसका जवाब था गारे हिरा। इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पेपर में से क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी आएंगे या इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपकी CSS की तैयारी बेहतर है तो आपको जो है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कि बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट नहीं है। इनको बेसिक्स जो हैं, अगर आपने CSS में सब्जेक्ट्स को जो है ठीक तरह से प्रिपेयर किया तो आपको इसकी डिफरेंट से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। फिर फर्दर क्वेश्चन देखिएगा, मुसलमा कौन था, तो मुसलमा बिन कज़ाब जो था जिसने झूठा नबी होने का दावा किया था, तो इसका सी आंसर है। इसी तरह मस्जिद नबी कहाँ वाक़या है, मदीना। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ के इस तरह जो थे 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। देन फर्दर फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, एंड दैट वुड बी उर्दू का अगर हम देखते हैं उसके भी 20 मार्क्स हैं। इसमें सबसे पहले मुतरादिफ अल्फाज लिखने होंगे। मुतरादिफ से मुराद होता है कि जिसके मतलब जो है वो सेम है। सादिक से मुराद है सच्चा, जुल्मत, तरीकी, रगबत, ख्वाहिश। ये बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, अगर आप देखें तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप नीचे ऑप्शन देकर आराम से इसको गेस कर सकते हैं। फिर इसी तरह देखिएगा विसाल का मतलब होता है मुलाकात, तस्खीर का मतलब होता है फ़तह। और अगर हम फर्दर मूव करें तो इसके अंदर ग्रामर का भी पोर्शन है, जिस तरह करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है हमने। मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है, काम आना भी नेकी है। फिर करेक्शन है, दुरुस्त जुमला बनाएं, वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है, इसका आंसर था। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट ट्रांसलेशन का पोर्शन है उर्दू में। हमने देखना है इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक है। क्या वह बीमार था, तो इसमें नन ऑफ दीज है क्योंकि इसमें जो थी करेक्ट आंसर नहीं उसने दिया। पास्ट का टेंस था लेकिन यहाँ पे पास्ट था लेकिन उसने शी कर दिया, इसको जेंडर चेंज कर गया। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ये बड़े सिंपल से जो है सेंटेंसेस है। अब अगर हम बढ़ते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके 50 मार्क्स हैं। इसमें सबसे पहले सिनोनिम्स हैं। अगर वर्ड देखते हैं आप तो एरोगेंट कोई मुश्किल या बहुत हाई फाई जो है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं है, सिंपल से वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। एरोगेंट का मतलब होता है मुतकब्बिर और कंसीटेड। अच्छा, इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँ साथ साथ। उसमें यह है कि अगर आप देखें तो इसमें जो नीचे वाली ऑप्शंस होंगी, अगर आपको एरोगेंट का मतलब आता है तो आप नीचे गौर करें, हम्बल जो है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। और प्रोग्रेसिव जो है वो भी उसका मतलब होता है पॉजिटिव माइंडसेट वाला। लेकिन जो लफ्ज़ डिफरेंट है वो आमतौर पे ऑप्शन होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अलर्ट है, तो अलर्ट का मतलब जो होता है जो कि इंसान जो है एक्टिव हो, वॉचफुल हो। इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और वॉचफुल, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें वो फिट आ गया। फिर इसके साथ फिर आपको जो है इसी तरह 10 मार्क्स के जो एंटोनिम्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटेंस है, इंटेंस का मतलब होता है गुस्से वाला, तो इसका ऑपोजिट जो आ जाएगा वो काम आ जाएगा। फिर फॉल्स है तो उसका ट्रू है। इसी तरह 10 जो है एंटोनिम्स। उसके बाद फिर इंग्लिश में जो है करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। अब अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो इसमें यहाँ पे हमें फर्दर जो है वो ऑप्शन चूज़ करनी है करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कोई ग्रामेटिकली प्रॉब्लम होगा या उसमें जिस तरह वो डू एज डायरेक्टेड होते थे कि जो वो कहता है उसको करना होगा। लाइक इसमें एक सेंटेंस दिया उसने, द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड येस्टरडे, तो इसके अंदर से उसने कहा इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़। इसमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड ये एक सब्जेक्ट है, बाकी का सब प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे जो है इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं दी, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, तो ये ऑप्शंस थी मुख्तलिफ, मिस्टेक्स थी, मैंने हाईलाइट किया है जो करेक्ट आंसर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट, इसमें से जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो बताना है। वन ऑफ माई फ्रेंड, जब वन ऑफ यूज़ होता है तो उसके आगे जो जमा आ जाती है, जो भी आर्टिकल होगा तो जो चीज़ होगी तो वो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आना था। अच्छा, इसके बाद आगे का नेक्स्ट, यहाँ पे एक पैराग्राफ है और उसमें से आपने क्वेश्चंस जो है उनको फॉलो करना है। तो एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ है। फिर इसके बाद जो है 5 क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे। फिर पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, आपने वो पेयर चूज़ करना है जो कि इस फिल इन द ब्लैंक को अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट कर दे। लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ एन एसेंशियल डैश फॉर एनिमल लाइफ वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वली डैश फॉर प्लांट लाइफ। इसमें अगर आप देखते हैं तो 2-2 पेयर दिए हैं और इसमें कोई भी पेयर जो मैच नहीं करता। लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज एसेंशियल चॉइस फॉर एनिमल लाइफ, अगर पहला भी आप लगाते हैं इक्वली ऑप्शनल, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑप्शनल तो नहीं है प्लांट लाइफ के लिए। इधर डुप्लीकेशन, सेलेक्टिव, लग्जरी, हार्मफुल नहीं फिट आ रहे कोई भी। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं बैचलर्स रेपुटेशन एज डैश नॉवलिस्ट, तो ये भी मैंने हाईलाइट किया है। इसमें पेयर हमने इस तरह से मैच करना है कि दोनों हिस्सों को जो कवर करे। जो बैचलर है उसकी रेपुटेशन एज डैश नॉवलिस्ट इनकरेज्ड होप्स
that his political thriller would offer more dash characterization than are usually found in the genre. तो यहाँ पे आना था reputation as a serious novelist encouraged hopes that his political thriller would offer more subtle characterizations. क्योंकि वो सीरियस था तो उसकी जो आगे करेक्टराइजेशन थी वो सटल होगी. प्रोलिफिक और एक्यूरेट तो फिट नहीं आते. मैच्योरिंग, स्वीपिंग ये भी नहीं आते. फिर फर्दर है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. प्रपोजिशन आ जाएंगे यहाँ पे. माई ब्रदर वॉज ट्रैम्बलिंग डैश कोल्ड. ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, सर्दी से काँप रहा था. फिर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड इन पिशार. वी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश अचीवमेंट ऑन योर अचीवमेंट. ये ऑप्शन मैंने मार्क नहीं की तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ. ये देखिएगा तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, यहाँ पे ऑन आ जाएगा. इसी तरह अगर हम फर्दर आगे मूव करते हैं तो फिर आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड. आपने इसमें से ऑड निकालना है. इस तरह 5 मार्क्स है डिफरेंट कंपोजिशन या डिफरेंट जो है उसकी प्रोपोर्शन उन्होंने ऐड किए हैं इसमें. लाइक अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे डांसर है, स्टेज है, मेकअप है, ये सारे जो हैं आर्ट के रिलेटेड हैं, लेकिन कैंटीन इनमें डिफरेंट है क्योंकि वो फूड के रिलेटेड है. फिर नेक्स्ट है रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट. बाकी सारी जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पे रेडियो जो है ये एक नाउन है, एक एंटिटी है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ. फिर नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ करेक्ट. तो हमने देखना है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं था. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अक्रॉस एज ए प्रपोजिशन. तो इसमें जो था फर्स्ट सेंटेंस में था अक्रॉस द रूम शी सी सम ओल्ड फ्रेंड्स. फिर आगे हम चलते हैं जनरल एबिलिटी के पोर्शन की तरफ. इसके 60 मार्क्स हैं. इसके अंदर अच्छा यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है. आप देखें इसमें अगर आपको छोटे छोटे हैक्स आते हैं या आपको मैथमेटिक्स की छोटे छोटे ट्रिक्स आते हैं तो ये चीज़ें आपको ना सिर्फ यहाँ पे जो है हेल्प आउट करेंगी बल्कि आपको फाइनल में या जो आपका CSS का जनरल एबिलिटी का पेपर है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए. इवन के PMS में भी जो जनरल नॉलेज का पेपर है यहाँ पे देखें द 40% ऑफ 60 इज़ व्हाट नंबर. आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना उसका बड़ा आसान से मैं आपके साथ फार्मूला जब शेयर करता हूँ. 40 लिखें, मल्टीप्लाई करें 60 के साथ. इसका आसान तरीका ये जो 10 के राउंड में फिगर्स होंगे जिस तरह 10, 12, 13 या कुछ भी है उसको आराम से आप दो जो जीरो को अगर आप निकाल दें और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज आ जाएगी. यानी 40% 60 का जो है असल में अगर उसको हम लिख के भी करें तो ये यूँ बनता है 60 का 40% से बना देता है 100. तो एक ये यहाँ से कट जाएगा, एक ये यहाँ से कट जाएगा, तो 24 इसका आंसर था. फिर इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखते हैं चूज़ द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न. तो आपने यहाँ पे पैटर्न जो है किसी सीरीज़ से या सीक्वेंस से आगे चल रहे हैं. आपने इसमें पहले कनेक्शन ढूंढना है, क्या कनेक्शन है. लाइक देखें 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 है, 6 से मल्टीप्लाई करें 24 है. यानी इससे मुराद दिया कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि 2 हिस्से छोड़ के फिर उसके जो नेक्स्ट नंबर आता है उसके साथ जो है 4 का टेबल चल रहा है. लाइक 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, तो 6 के बाद फिर 8 आएगा. 4 8 इज़ 32, तो 32 इसका आंसर था. फिर इसी तरह आगे देखिएगा इफ़ अ प्लेन फ्लाइज 612 किलोमीटर पर आवर. अगर एक जहाज़ जो 612 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 13 आवर्स. तो 13 घंटों में कितना सफ़र तय करेगा. अब देखिए बड़ा आसान फार्मूला इसका. देखें 612 किलोमीटर वो 1 घंटे में कर रहा है, तो 13 घंटों में कितने करेगा. 1 घंटे का 612 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा फिर टाइम सेव करने के लिए मैंने इसमें एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ. ये देखिए 612 को 13 से मल्टीप्लाई करें. अब 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा. जो नेक्स्ट हमारा डिजिट चलना है या 1 का जो मल्टीपल चलना है वो इसके आगे चलेगा. इसका मतलब है कि फाइनल आंसर में 6 तो नीचे आना ही आना है. तो आप पहले इस नंबर को चेक कर लें क्योंकि बाकियों में एंड पे 8 है, क्योंकि जो फाइनल आंसर उसमें 6 है. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आप उसके नज़दीक, यानी आप इससे एक तो आपका एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं या उसको जो है फाइनल लॉक भी कर सकते हैं आप. बड़ा आसान ये पैटर्न है. फिर इस तरह देखिएगा 232 people at a party decided to order a pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have 1 slice? अब देखें 232 लोग हैं एक पार्टी में, वो डिसाइड किया उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए. तो अगर हर इंसान जो है वो अगर हर पिज़्ज़ा के अंदर 8 स्लाइसेस हैं तो कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने पड़ेंगे. तो इसका बड़ा आसान फार्मूला है. यानी हमने ये देखिएगा हर पर्सन जो है वो 1 स्लाइस ले सके. अब एक पिज़्ज़ा के अंदर 8 स्लाइस हैं तो 232 लोग हैं. सीधा सीधा हम क्या करेंगे 232 को डिवाइड करेंगे 8 से. 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 7 बाकी बचा 72 हो गया. तो 8 9 ज़ार 72.
29 यानी हम जो है पिज़्ज़ा, क्योंकि 29 अगर हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हमारे 232 स्लाइसेस निकल आते हैं। चेक भी करने के लिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 29 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिकली दोबारा 238 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 29 पिज़्ज़ा चाहिए। फिर अगर हम आगे चलते हैं, न्यू कोट इज़ रेगुलरली प्राइस्ड एट $50, इट इज़ वन सेल विद 10% डिस्काउंट। एक नया कोट जो है उसको रेगुलर, उसकी जो प्राइस है वो है रेगुलर प्राइस में $50, अगर सेल पे हो तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपने बताना है कि हाउ मच वुड बी सेव्ड परचेजिंग द कोट एट द सेल प्राइस। सेल प्राइस पे क्या बचेगा। मैंने आपको पहले बताया परसेंटेज निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो मल्टीपल के हैं 10 के मल्टीपल्स में है। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करें, दोनों जीरो को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दें, 5 आ जाएगा। यानी 5 जो है 50 का 10% जो है 5 बन रहा है, $5। तो नए जो है उस पर हमें कितने परसेंट की सेव हो रही है, $5 की सेव। ए आंसर आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद है कैलकुलेट करें जी, 20 + 12/20, तो 32/20 आएगा। 32/20 अगर आप लिखते हैं यहाँ पे, तो आप देखें इसको पहले 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 16, 16/10 आ गया। फिर 2 से एक दफ़ा इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 5s are 10, 2 8s are 16, तो 5 और 8 आ गया। अब इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि 5 1s are 5, यानी अगर आप इसको तकसीम करते हैं तो यहाँ पे बाकी बचा 3, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 5 6 आर 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसने पूरा इसको जो है डिवाइड कर दिया। फिर इसी तरह देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। जेन आंसर्ड ऑल 50 क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट इफ स्कोर 80%। ये हम सारी इंशाल्लाह सेशन में एक डिटेल से करेंगे। मैं तो आपको बस यहाँ पे हिंट्स दे रहा था कि कितनी आसानी से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। मैथ मुश्किल नहीं है, इसमें आप पूरे नंबर जो है आप आराम से ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है मैथ के बाद यहाँ पे सीरीज़ आ गई, ये भी बहुत आसान है, ट्रिकी हैं। फिर एनालिटिकल का पोर्शन है, इसमें से आपको मल्टीपल जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस तरह से इसके बाद जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है इसमें 50 मार्क्स हैं आपके, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी से हैं, और करंट अफेयर से हैं, और पाकिस्तान अफेयर से हैं। तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी नॉलेज काम आएगा, और इसके अलावा जो है पाक अफेयर्स का भी आएगा, और एवरीडे साइंसेस का भी डेफिनेटली आएगा। अगर आपने चीज़ों को ठीक से पढ़ा तो ये भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। इसने कहा कि यहाँ पे बताएं कि जो लोकेटेड हैं चीज़ें दोनों तरफ होते हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट और लेफ़्ट, इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं होती। तो ज़ाहिर बात है लंग्स भी पेयर में है, किडनीज़ भी पेयर में, आइज़ भी पेयर में, सेप्लिन जो है वो सिंगल है, तो ये नहीं होगी। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनती है, तो ये इसका बी आंसर था। लाइट ईयर हमें पता है डिस्टेंस का, ये जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है जो बिग बैंग थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो लाइट ईयर में जहाँ पे डिस्टेंस दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, तो लाइट ईयर वो पैमाना है जिससे हम डिस्टेंस मापते हैं, रोशनी जो फासला तय करती है खिला में एक साल में, तो अपनी स्पीड से। तो ये फिर इसका मतलब डिस्टेंस का यूनिट है। बड़े कॉमन सी चीज़ें देखें। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर है, थाई बोन भी इसको आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद विच वन ऑफ द पार्ट डोनर आई इज़ यूटिलाइज्ड इन द आई डोनेशन। ये खैर साइंस के क्वेश्चन चलते जाएंगे आगे। फिर इसके बाद देखिए इसमें आ गए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फिर फर्दर अगर हम देखते हैं इसमें, तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सिंपल से, जिस तरह विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ डिक्लेयर्ड क्लाइमेट चेंज। इसमें मिक्स क्वेश्चन अब आ जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी आ जाएंगे और पाक अफेयर्स के भी आएंगे इसमें। तो अगर आपकी इसमें जो है लाइक देखें, इसमें बड़े आसानी से सन इज़ स्टार, फिर ब्लड कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ, यानी इसमें देखें आप कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी एवरीडे साइंस के अंदर से तैयार हो जाती हैं। अगर आप इसको डिफरेंट से करना चाहेंगे तो आपके लिए बड़ा लेंथी और हेक्टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाकिस्तान हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, और देन आगे जनाब आपके लास्ट के अंदर ये पाकिस्तान के रिलेटेड ही हैं। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन सैटेलाइट PRSS, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इस तरह आपका जो MPT था इख्तिताम को पहुंचा, और इसके लिए जो है आप देखें कितनी आसानी से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ, जो हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे 10 जून से इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूँगा, नोट्स, टिप्स, गाइडेंस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे, और आप सेशन में से चीज़ों को याद करते जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वादा है। और जो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, फ़र्स्ट कम फर्स्ट रिज़र्व, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, क्योंकि मैंने होमवर्क जो बच्चों को चेक करके वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो आप भी इसको जो है ज्वाइन कीजिए, जिन बच्चों के अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।